नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज़ एंड आर्ट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सतपाल। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि हम आज हिसार के अंदर हैं और हिसार में जहां पर हम मौजूद हैं, ये जो एरिया है रेड क्रॉस मार्केट इसे कहा जाता है। लेकिन 6 महीने पहले की अगर इस एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर इतनी चहल पहल रहती थी। यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों युवा अलग अलग टेस्टों के माध्यम से अलग अलग सरकारी जॉब पाने के लिए तैयारी करने के लिए आते थे। लेकिन कोरोना काल के दौरान जैसे ही काल के दौरान लॉकडाउन लगा तो उसके बाद से ये जो शिक्षण संस्थान हैं, ये जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, ये बंद पड़े हैं तब के। लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है 15 तारीख से फिर से एक बार स्कूल और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो खुलने जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उस तरह के पहले जैसे जिस तरह के पहले का जो वातावरण था, जो पहले की जिस तरह की पढ़ाई हो रही थी, क्या उस तरह की एक बार फिर से स्टडी शुरू हो पाएगी? क्या बच्चों को उस तरह का एनवायरनमेंट एक बार फिर से मिल पाएगा? यहाँ पर जो रेड क्रॉस का जो सारा एरिया है, जैसे यहाँ पर आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, इन बिल्डिंगों के अंदर कम से हज़ारों बच्चे हर रोज़ तैयारी करते थे। एक कक्षा के अंदर, चाहे वो HSC, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग टेस्टों की जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते थे, हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ तैयारी करते थे। हिसार के अंदर ऑटो, बस, हर माध्यमों से बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते थे। हिसार के अंदर बिल्डिंगों को किराए पर मिलने पर बहुत से बंद हो चुके थे। जो रूम थे, PG थे, वो भी मिलने लगभग बंद हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 हज़ार बच्चे से भी ज़्यादा या PGO में बच्चे रहते थे, अपने अलग अलग रूम लेकर रहते थे। यहाँ पर अलग अलग टेस्टों की, अलग अलग माध्यमों की तैयारी करते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े टीचरों का दावा किया जाता था कि दिल्ली तक के यहाँ टीचर हैं, उन टीचरों को अच्छी अच्छी सैलरी दी जाती थी। वो टीचर अपना जो सब्जेक्ट है उस पर उनकी पूरी पकड़ होती थी। लेकिन अब ये जो पूरे एरिया का जो खालीपन है, ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर की जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो लगभग वहाँ पर अलग अलग अकेडमियाँ होती थी, अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग कोचिंग संस्थान होते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल लगा तब से वो बंद पड़े हैं। तब से ये जो बिल्डिंगें हैं ये खाली पड़ी है। यहाँ पर स्टूडेंट है, जितने भी जो अलग अलग बच्चे जो तैयारी करने के लिए आते थे, उनकी आवाजाही भी बंद है। लेकिन एक बार फिर जो 15 तारीख से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद एक बार फिर से खुलने की उम्मीद जगी है कि शायद ये जो एरिया है एक बार फिर से गुलजार होगा, एक बार फिर से खुलेगा। पहले की तरह यहाँ पर बच्चे आएंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे। जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं, वो इसलिए तैयारी करते हैं कि शायद सरकारी नौकरी लगने के बाद में उनका जो जीवन है वो सिक्योर हो जाएगा। उनकी लाइफ में उनकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से है वो कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। लेकिन अब जो युवा है वो अलग अलग माध्यमों से तैयारियां कर रहे हैं। ये जो कोचिंग संस्थान है वो अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक और जो यूट्यूब के माध्यम से, या फिर कई जो शिक्षण संस्थान है वो अपने ऐप बनाकर भी बच्चों को नोट्स के जरिए, लेक्चर के जरिए लगातार पढ़ाई तो कर रहे हैं। क्या लगातार लंबे समय तक ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है? क्या लगातार बच्चे इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टीचरों से मिलकर, टीचरों से बात कर ही उनको अपने क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तो देखना यही होगा कि एक बार फिर से क्या पहले तरह की पढ़ाई शुरू हो पाएगी, पहले तरह की चहल पहल यहाँ हो पाएगी। अगर आप इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ एंड आर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।